आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ ही हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे कर रहे हैं हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। आज का श्लोक है 27। जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मातः अपरिहार्यः अर्थे न त्वं शोचितम् अहर्षि। इसका अर्थ है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी अवश्य ही होगा। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें इस मृत्यु के लिए किसी भी तरीके का शोक या दुख नहीं महसूस करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना भी होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके और दूसरे शरीर को धारण कर सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र हमेशा चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से प्रथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण ही अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है क्योंकि यह युद्ध तो धर्म और अधर्म के लिए किया गया था। अतः अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अर्थात वह डर रहा था। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे निश्चित रूप से नीचे गिरना होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धर्म तो धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है। तुम धर्म के साथ हो, इसलिए तुम्हें यह युद्ध करने के लिए कोई पाप नहीं लगेगा। यह थी मेरे आज के वीडियो की सरल और आसान व्याख्या। अगले श्लोक की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।